सोए हुए व्यक्ति को अगर आप जगाना चाहते हैं तो उसे जगाने का एक और तरीका है, उसकी आंखों पर पानी के छींटे मारिए। लेकिन बिहार में इतना ज्यादा पानी आ गया फिर भी सिस्टम सो रहा है। बिहार में बाढ़ की सत्ता स्थापित हो चुकी है। देख लीजिए, जनता रो रही है, सरकार सो रही है। सरकार को जगाने वाली ग्राउंड रिपोर्ट देखिए। मोतिहारी हो या दरभंगा, गोपालगंज हो या छपरा, बिहार के उत्तरी इलाके की तस्वीर लगभग एक जैसी ही है। टीवी स्क्रीन पर डूबे बिहार की जो तस्वीर आप देख रहे हैं, वो तस्वीर पूर्वी चंपारण के संग्रामपुर ब्लॉक के भवानीपुर गांव की है। एबीपी न्यूज के राजनीतिक संपादक पंकज झा बाढ़ के पानी में उतरकर बिहार के सिस्टम की ये नाकामी दुनिया को दिखा रहे हैं। 51 साल की उम्र हो चुका है और आपको जो ये बांध है सो 1904 में बना था। बूढ़ी गंडक नदी है और बूढ़ा आपको एथी भी हो गया है बांध। ना नीतीश सरकार पूछने वाला है, ना आपको पहले वाला पूछने वाला। बस यही बहाल है। लेकर चलिए कि 2 पंचायत लमसम लेकर चलिए कि 20 गांव आपको इससे प्रभावित हुआ है। गांव वाले पानी में खड़े होकर अपनी परेशानी पंकज झा को बताते हुए सरकारी सिस्टम को कोस रहे थे। 23 जुलाई की रात बूढ़ी गंडक नदी पर बना चंपारण तटबंध इस गांव के पास टूटा था। सब कुछ डूब गया। जिन लोगों के पक्के मकान हैं, उनके घर में पानी अपना घर बनाकर बैठा हुआ है। गांव में अब भी कुछ लोग बचे रह गए। वो आप भी जानते हैं कि कुछ सामान है, सामान की सुरक्षा को लेकर भी। सामान की हालत देखिए, मैं एक घर के अंदर जा रहा हूं और पूरा अंदर बहुत कीचड़ है और ये इनकी गाड़ी यहीं छूट गई। अब लेके तो जा नहीं सकते, जिसमें अनाज वगैरह रखते हैं। ये संदूक देखिए, जाड़े के कपड़े रखे थे उन्होंने, उसकी हालत है। ये आंगन का हिस्सा है। सब जगह जो है, हर कमरे के अंदर वही तस्वीर है कि पानी ही पानी। अब जैसे एक बेडरूम ये हो गया, वहाँ भी देखिए इस तरीके से हालात हैं। घर की मालकिन कल्पना ने कभी ऐसी तस्वीर देखी नहीं थी, तो दर्द बताते हुए उनकी आंखों में आंसू आ गए। क्या बताएं, हम तो लोग तो पानी आया तो कहीं भाग के और चले गए। अभी अब घर में है? अभी आए हैं फिर घर में। सामान सबका क्या हाल है? चूंकि आप तो सब बर्बाद हो गया, सारे सामान बर्बाद हो गया। कभी ऐसा देखा था आपने? कभी नहीं देखे थे ऐसे। कीचड़ भी बहुत है घर में। कल्पना का घर तो पक्का है। अब कल्पना कीजिए, जिन लोगों के घर पक्के नहीं थे, उनका हाल क्या रहा होगा। पंकज झा ने एनडीआरएफ की टीम में शामिल लोगों से बात की और जाना कि उस रात कैसे भगवान बनकर इन्होंने लोगों की जान बचाई थी। आप यहाँ आए इस इलाके में जहाँ इतना पानी है, जब आप आए तो वहाँ उस वक्त हालात क्या थे? उस वक्त तो जैसे 1 बजे रात में बांध टूटा था। उसके ठीक बाद हम लोग यहाँ चले आए थे, तो धारा बहुत तेज़ था उस समय। उसमें कई घर जो है आप देखे होंगे, ये तो पक्के के घर थे, वो तो ठीक थे। अंदर जाने के बाद जो है जो फूस के थे वो गिर रहे थे, तो वो गिरने ही वाले थे। वैसे घरों में से सबसे पहले हम लोगों को निकाले, फिर बाद में जो है छत वाले जो भी लोग थे वैसे लोगों को निकाले थे। मोतिहारी से करीब 150 किलोमीटर दूर अब आपको दरभंगा ले चलते हैं। लहराता हुआ सांप
दरभंगा के एक थाने में टहल रहा है। बाढ़ और बारिश में वैसे तो सांप बिच्छुओं का टहलना आम बात है, लेकिन कल्पना कीजिए अगर रात के अंधेरे में सांप से सामना हो जाए तो फिर क्या होगा। ये दरभंगा के कुशवेश्वर स्थान का थाना है। पूरा थाना पानी में डूबा है। ये कुशेश्वर स्थान का थाना है और थाने के अंदर पानी भर चुका है। मतलब थाने का एक भी हिस्सा ऐसा नहीं बचा है जहां पर पानी ना हो। और हकीकत ये है कि इस वक्त यहां पर जो काम करने वाले पुलिसकर्मी हैं वो दूसरी जगहों पर जाकर काम कर रहे हैं, यानी जो सूखी जगहें हैं, जो इससे ऊंचा स्थान है, वहां पर जाकर काम कर रहे हैं। ये थाने का पूरा हिस्सा है और इसी के बीच में जो पुलिस के अधिकारी, कर्मचारी और तमाम लोग रहते थे वो हैं। साथ ही साथ मैं आपको इसके एक बगल की और तस्वीर दिखाता हूँ। ये जो आप बिल्डिंग देख रहे हैं ना, ये बिल्डिंग दरअसल बाढ़ पीड़ितों को रखने के लिए बनाई गई थी। और इस बिल्डिंग की आप तस्वीर देखिए कि यहाँ पर भी नदी का पानी आ चुका है। यानी अगर बाढ़ पीड़ित यहाँ पर रहना चाहें तो उनकी क्या स्थिति होगी, आप खुद देखकर अंदाजा लगा सकते हैं। और थाने में तैनात पुलिस वाले यहाँ से दूर होकर पेड़ के नीचे थाना चला रहे हैं। हाल ये हो चुका है कि लोगों को बाजार से घर जाने के लिए नाव का ही सहारा बचा है। ऐसी ही एक नाव पर हमारी टीम भी सवार हुई। ऐसे आइए जाइएगा। हाँ, लाइए पर कितना दिन? 2-3 महीना तक चलते तो 2-3 महीना तक चल। 2-3 महीना? हाँ। ना वो नहीं मिलता है सरकारी कुछ? नहीं। कितना रुपए देना पड़ता है इस पे? लाभ में 10 रुपया। जाने का 10, आने का 10। पब्लिक परेशान है। 20 रुपए देकर आना जाना हो रहा है। और जरा उन लोगों की तस्वीर भी देख लीजिए जिन्हें इन लोगों ने अपना रहनुमा बनाया। आंखों पर काला चश्मा लगाकर नौका विहार कर रहे ये माननीय स्थानीय विधायक शशि भूषण हजारी हैं। नाव पर कुर्सी को मानो सत्ता का सिंहासन बना लिया। इलाके में आई बाढ़ पर इनका ज्ञान सुनेंगे तो शर्म से गड़ जाएंगे कि कैसे लोगों को बिहार की जनता ने विधायक बनाकर भेजा है। देखिए, ऐसा है कि हमारा जो ये क्षेत्र है यहाँ लोग बाढ़ से अभ्यस्त हैं, क्योंकि सदियों बहुत पुराने समय से यहाँ बाढ़ का आना जाना होता है, तो लोग अभ्यस्त है और लोग इस चीज़ को समझता है कि बाढ़ थोड़ा कम आवे या ज़्यादा आवे, बाढ़ का आना निश्चित माना जाता है। इसीलिए लोग पहले से ही इसका इंतजाम करके रखता है। 15 साल से जिस शख्स की पार्टी की बिहार में सत्ता है वो शख्स बाढ़ को जीने की आदत का हिस्सा बता रहा है। अब जो बात सुनेंगे उसे सुनकर तो आप सिर ही पीट लेंगे। इसी जगह पर अभी एक दिन पहले 2 लोगों की मौत हुई है और वही अभ्यस्त लोग हैं जो बाढ़ में हर दिन आते जाते हैं। आपके पास नाव है सर, वो लोग वहीं खड़े होकर जाम लगा रहे हैं, कह रहे हैं कि भैया नाव तक नहीं दिया सरकार ने। तो कैसा विकास सर किया आपने? नहीं सर, ऐसा है जो लोग बोले कि सरकार नाव नहीं, तो पहले मैंने कहा कि यहाँ प्रत्येक घर में एक नाव हुआ करता था, लेकिन बाढ़ पिछले 2-4 साल से बाढ़ का आना कम होता है, तो लोगों में ये हो गया कि नाव की आवश्यकता नहीं है। लोगों ने नाव रखना छोड़ दिया और प्रत्येक गांव में इस इलाके के इतने आप इस वक्त आप बाढ़ का पानी देख रहे हैं, लेकिन जब ये बाढ़ का पानी जलस्तर इसका कम होगा तो फिर आपको रोड सड़क दिखना शुरू हो जाएगा। दुर्भाग्य है बिहार का कि ऐसे लोग सत्ताधारी पार्टी के विधायक बने बैठे हैं जिन्हें पानी में उतरकर लोगों की मदद करनी चाहिए। वो सफेद कुर्ता पैजामा चमकाए नौका विहार कर रहे हैं। और ऐसी बदकिस्मती बिहार के किसी एक इलाके की नहीं है। मुजफ्फरपुर के लोगों की किस्मत देखिए, बांध पर बैठी है जिंदगी और थर्माकोल की नाव के सहारे जीवन की नाव चल रही है। ये है एबीपी न्यूज़, आपको रखे आगे।